माल में कथा है, एक मीणा जाति में उत्पन्न जिनका नाम घाटम दास मीणा, जिनका चरित्र भक्त माल में आया कि घाटम दास मीणा महाराज मीणा कुल में उत्पन्न थे और उनके परिवार में ऐसा नियम था। क्या नियम था? बड़े बुजुर्गों ने पहले आज्ञा दी थी कि कभी कोई कथा में जाकर नहीं बैठेगा, सत्संग में नहीं जाएगा, और जो सत्संग में यदि कभी जाना पड़ जाए, कहीं सत्संग चल रहा हो और गलती से वहां पर चले जाएं, तो अपने कानों में उंगली दे करके वहां से आगे निकल जाना। लेकिन सत्संग को कान में नहीं श्रवण करना, सत्संग की आवाज कानों में प्रवेश नहीं होनी चाहिए, ऐसा आदेश था। और घाटम दास जी का काम था चोरी करने का। चोरी करते, डाका डालते और अपने परिवार का लालन पालन करते। और महाराज कथा सत्संग से कोई मतलब नहीं, कथा से कीर्तन से कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक बार भगवान की कृपा हुई, एक बार घाटम दास मीणा चोरी करके कहीं से महाराज जंगल से आ रहे थे, और जंगल से चलते चलते जब आ रहे थे तो जंगल में एक आश्रम था संतों का। बड़े ध्यान से सुनिए, एक संतों का आश्रम था। उस संतों के आश्रम में जब घाटम दास ने दूर से ही देखा कि कथा चल रही है, जब घाटम दास जी ने दूर से ही देख लिया पांडाल बना हुआ है, कथा चल रही है, तो घाटम दास जी ने दूर से ही अपने दोनों कानों में उंगलियां दे ली। दोनों कानों में उंगलियां दे करके वहां से निकलना चाहा कि मैं उंगली डाल करके आगे निकल जाऊंगा और ये सत्संग की आवाज मेरे कान में जाएगी नहीं। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। भगवान ने ऐसी लीला की कि घाटम दास जी जैसे कान में उंगली दे करके आश्रम के निकट पहुंचे तो घाटम दास के पैर में एक कांटा चुभ गया। ध्यान दीजिए, घाटम दास जी के पैर में एक कांटा चुभा और वह कांटा निकालने के लिए अपनी एक हाथ की उंगली कान से निकाले और पैर का कांटा निकाला और फेंक दिया। इसमें महाराज आधी मिनट का समय लगा होगा, कांटा निकाल के फेंकने में केवल आधी मिनट का समय लगा। और उस आधे मिनट में ही वहां आश्रम में कथा में प्रसंग चल रहा था। व्यास जी कथा सुना रहे थे कि देवताओं का शरीर सूक्ष्म होता है, देवताओं की कभी परछाई नहीं दिखती है। देवी देवता कभी किसी की परछाई नहीं दिखे तो समझ जाओ ये कोई देव पुरुष है। देवी देवताओं की कभी परछाई नहीं दिखती है। और मनुष्य का शरीर थोड़ा स्थूल होता है, मनुष्य की परछाई दिखाई देती है। ये प्रसंग चल रहा था। तो इतना सुन करके घाटम दास जी ने वापस कान में उंगली डाल ली और वहां से चला गया। कथा से कोई मतलब था नहीं, सत्संग से कोई लेना देना था नहीं। घाटम दास जी आगे चले गए और वही रोज की तरह महाराज चोरी करने का काम, वही डाका डालने का काम। एक दिन राजा के महल में चोरी करके आए, खूब धन चुराया। राजा के सिपाही घाटम दास को ढूंढने लगे। राजा ने आदेश दे दिया कि उस घाटम दास को बंदी बनाकर उम्र कैद दे दी जाए। घाटम दास ने सोचा कि उम्र भर यदि जेल में सड़ूंगा तो उससे अच्छा है कि मैं अपने बचाव के लिए अपना भेष बदल लूं। और महाराज संतों का वेश बना लिया, सिर मुंडवा लिया, तिलक लगा करके और बढ़िया भगवा वस्त्र पहन करके गांव में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और ढोंग करने लगा भक्ति का। लेकिन ध्यान दीजिए, ढोंग में भी यदि कोई लग जाए, यदि ढोंग भी कोई करने लग जाए तो संत कहते हैं कि ढोंग करते करते एक दिन ढंग आ जाता है। इसलिए यदि आप तिलक लगा रहे हो, आप कंठी पहन रहे हो, लोग कहें कि ढोंग कर रहा है, दिखावा कर रहा है, तो कभी चिंतित मत होइए, क्योंकि एक दिन ढोंग करते करते आपको ढंग आ जाएगा। एक दिन भगवान की भक्ति का ढोंग करते करते आप भक्ति में लग जाएंगे। आज घाटम दास ने महाराज संतों का वेश बनाया अपने बचाव के लिए, मेरे प्राण बच जाएं। सिपाही ढूंढते ढूंढते आए, घाटम दास कहीं मिला नहीं। तो सिपाहियों ने सोचा कि जब से घाटम दास मीणा गायब हुआ है तब से ये नया संत हमारे गांव में आ गया। हो ना हो, हमें तो लगता है कि वह घाटम दास ही संत का भेष बना करके छुपा हुआ है। क्या किया जाए? तो एक सिपाही ने कहा कि भाई हमें नाटक करना पड़ेगा। क्या नाटक करना पड़ेगा?
तो एक सिपाही ने कहा कि हम में से एक व्यक्ति माता जी का रूप बनाए, माता का वेश बनाकर उसके सामने प्रकट हो जाए और कहे कि तू ही घाटम दास है, चोर है और मैं माता दुर्गा हूँ, तुझे छोड़ूंगी नहीं, सच बता। तो वो सच उगल देगा। अब महाराज एक सिपाही बढ़िया लहंगा चुन्नी पहन करके माता का वेश बना करके जहाँ घाटम दास बैठा था वहीं जाकर के महाराज खड़ा हो गया। घाटम दास के नेत्र खुले, सामने महाराज स्त्री के स्वरूप में जब माता के जैसा स्वरूप देखा तो घाटम दास ने कहा कौन वह, कहने लगी कि मैं माता दुर्गा हूँ और मैंने आज जान लिया कि तू ही घाटम दास चोर है, सच बता नहीं तो तुझे दंड दूंगी और सच बता देगा तो क्षमा कर दूंगी। घाटम दास ने सोचा कि आज तो साक्षात भवानी ही प्रकट हो गई, सत्य बताने में फायदा है, नहीं तो मारा जाऊंगा। घाटम दास खड़ा हुआ और खड़ा होकर के चरण पकड़ने के लिए, क्षमा मांगने के लिए, चरण पकड़ने के लिए झुका कि मैं माता जी के चरण पकड़ के माफी मांग लूं। लेकिन जैसे ही चरण पकड़ने के लिए झुका तो माता जी की परछाई उसे दिखाई दे गई और जैसे ही परछाई दिखी तो कथा की बात याद आ गई कि व्यास जी सुना रहे थे देवी देवताओं की कभी परछाई नहीं दिखती, हो ना हो ये राजा का कोई सिपाही ही है, ये मुझे पकड़ने आया है। तो झुके तो थे पैर छूने के लिए, पैर नहीं छुए, दोनों पैर पकड़ के खींच लिए, उस सिपाही को गिरा के उसके ऊपर चढ़ गया और कहने लगा तू देवी तो मैं भी देवता, बता क्या करना है तेरा। सिपाही घबरा गया, अरे भाई किसी सच्चे साधु से पाला पड़ गया और महाराज क्षमा याचना करने लगा, अरे महाराज हमें क्षमा कर दो, हम तो राजा के सिपाही हैं, घाटम दास को ढूंढ रहे हैं, हमें बख्श दो। और ऐसा कह के वह सिपाही तो अपने प्राण बचा करके वहां से भाग निकला। लेकिन घाटम दास मीना ने सोचा कि आधा मिनट का मैंने सत्संग सुना, उस सत्संग ने मेरे प्राणों को आज बचा लिया। जीवन में कभी कथा में नहीं गया, कभी सत्संग को नहीं सुना, केवल जीवन में आधा मिनट के सत्संग से मेरा प्राण बच गया, नहीं तो पूरा जीवन जेल में सड़ना पड़ता। और आधे मिनट के सत्संग से आज जब मैं बच गया, यदि पूरा जीवन सत्संग में लगाऊंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और उसी दिन से चोरी करना छोड़ दिए, उसी दिन से भगवान की भक्ति में लग गए, खूब भगवान की सेवा करते, खूब भगवान का श्रृंगार करते, भजन गाते, कीर्तन करते, सत्संग में जाते। और एक दिन महाराज ऐसा आ गया कि भगवान की सेवा करते करते घाटम दास मीणा पूरे भक्त हो गए, तिलक लगाते, कंठी पहनते, बढ़िया एकादशी का उपवास करते, कीर्तन सत्संग भगवान की खूब भक्ति करते। और जब वृद्धावस्था घाटम दास मीणा जी की आई तो अपने ठाकुर जी को सामने बैठा करके घाटम दास जी अपने ठाकुर जी से कह रहे हैं, पहले तो मैं यूं ही खाता, अब नावर खावा छा। राजस्थान के ही थे घाटम दास मीणा, हाँ जयपुर के आसपास के ही, भक्तमाला में चरित्र है इनका। तो घाटम दास जी कह रहे हैं अपने ठाकुर जी से कि पहले तो मैं यूं ही खाता, अब नावर खावा छा। प्रभु पहले तो हम ऐसे ही उठते ही कभी चाय बिस्किट खा लेते, कभी पोहा पकौड़ी खा लेते, लेकिन अब तो बिना नहाए नहीं खाते हैं, अब नहा धो कर के खाने लगे हैं। पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो नावर खावा छा। और गले में तुलसी माथे तिलक धारे निमित्त लगावा छा। अब तो गले में तुलसी भी पहनने लगे हैं, अब माथे पर तिलक भी लगाने लगे हैं। प्रभु गले में तुलसी माथे तिलक थारे निमित्त लगावा छा। इति तो ये माने कीनी और थाने कीनी का, ये सब तो प्रभु मैंने किया। पहले बिना नहाए खाता था, अब नहा धोकर खा रहा हूँ। पहले तिलक नहीं लगाता था, अब आपके निमित्त तिलक भी लगा रहा हूँ, कंठी भी पहन रहा हूँ। लेकिन ये सब तो मैंने किया, आपने मेरे लिए क्या किया? इति तो ये माने कीनी और थाने कीनी का,
और घाटम दास जात को मीणा बोलो तारोगा के नाय। घाटम दास जात को मीणा बोलो तारोगा के नाय। घाटम दास और जात को मीणा, बताओ प्रभु मुझे तारोगे या नहीं तारोगे? और यदि नहीं तारे तो फिर तो आप स्वार्थी हैं, क्योंकि गजराज को तारो तेने आवने को जावने को, और खावने पकावने को मीरा को तार्यो है। गजराज को आपने इसलिए तार दिया, आपने सोचा बढ़िया हाथी मिल गया, ले चलूं वैकुंठ, आने जाने के काम आएगा। और मीरा को आपने इसलिए तारा होगा कि राजस्थान के लोग भोजन बड़ा स्वादिष्ट बनाते हैं, आपके वैकुंठ में भंडारी भोजन अच्छा नहीं बना रहा होगा, इसलिए मीरा को आप भोजन बनाने के लिए वैकुंठ ले गए। गजराज को तार्यो तेने आवने को जावने को, खावने पकावने को मीरा को तार्यो है। और वेदन सुनावने को जयदेव तार्यो तेने, और नरसिंह मेहता को मुनीम की काज तार्यो है। नरसिंह मेहता को आपने इसलिए तार दिया क्योंकि नरसिंह जी पहले मुनीम का काम करते थे। आपने सोचा वैकुंठ में कारोबार बढ़िया नहीं चल रहा, मुनीम संभाल नहीं रहा, तो नरसिंह जी को ले गए और वेद स्थितियां सुनने के लिए आप जयदेव महाप्रभु को तार दिए। लेकिन प्रभु मैं तो आज तब मानूंगा कि आप भक्त वत्सल हैं जब आज मुझे तारोगे। घाटम दास जात को मीणा बोलो तारोगा के नाम।